नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोनाउन, उसकी डिफिनीशन और उसके काइंड्स। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। जैसा कि प्रोनाउन वर्ड से ही पता लगता है कि प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रो और नाउन। प्रो का अर्थ होता है फॉर, अर्थात किसी के लिए प्रयोग किया जाने वाला। मीन्स कि ऐसा वर्ड जो नाउन, यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। डिफिनीशन देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन मेंशन्ड अर्लियर इन अ सेंटेंस। पहले वाक्य में आए हुए नाउन के बदले प्रयोग किया जाने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है, अर्थात उसे हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल दिया गया है कि माइकल इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। दो सेंटेंस में से सबसे पहला जो सेंटेंस है, माइकल इज़ अ गुड बॉय। माइकल यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसमें नाउन है और दूसरे सेंटेंस की जो शुरुआत होती है ही से होती है। यहाँ पर हम माइकल को दोबारा रिपीटिशन से बचने के लिए ही हमने माइकल की जगह पर ही का प्रयोग किया है, इसलिए यह वर्ड जो आया है इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। आइए अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात की जाए तो प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन एंड एट लास्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस वर्क एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वाक्य में किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अ सब्जेक्ट प्रोनाउन नॉर्मली रिप्लेसेस द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। मीन्स कि प्रीवियस सेंटेंस में आए हुए, अर्थात पहले सेंटेंस में आए हुए नाउन अर्थात सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस करके हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। माइक कैन नॉट अटेंड द पार्टी, ही हैज़ गॉन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखा जाए तो वाक्य में सबसे पहले शुरुआत हुई है माइक से और उसकी दूसरे सेंटेंस की शुरुआत हुई है ही से। अब माइक अगर हम दोबारा कह जाए तो बार बार किसी को माइक माइक कह के वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम माइक ना करके उसकी जगह पर उसके प्रोनाउन का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर हमने ही का प्रयोग किया है, अर्थात ही जो है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। बात की जाए पर्सनल प्रोनाउन की तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई वी आता है, सेकेंड पर्सन इसके अंतर्गत यू आता है, थर्ड पर्सन इसके अंतर्गत ही सी इट और लास्ट में दे आता है। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो तीनों पर्सन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड होते हैं। सिंगुलर में आपका आएगा नॉमिनेटिव केस में सबसे पहली बात की जाए तो आई होता है, आई सिंगुलर होता है। और सिंगुलर केस में ही थर्ड पर्सन के 3 वर्ड आते हैं, 3 प्रोनाउन आती हैं, ही सी इट। ये तीनों के तीनों सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। अब बात कर ले प्लूरल की तो फर्स्ट पर्सन का जो दूसरा वर्ड बचता है वी, ये प्रोनाउन होता है और ये प्लूरल फॉर्म में होता है। सेकेंड पर्सन जिसे यू बोलते हैं ये भी प्लूरल में आता है। थर्ड की बात की जाए, थर्ड पर्सन में एक बचता था उसमें दे, और दे वर्ड भी जो होता है वो प्लूरल होता है। कभी कभी इनके जब ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट को हटा करके हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग करते हैं तो बात की जाए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, वी का अस, यू का यू, दे का देम। पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन ऑफ द पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के नाउन को वो रिप्लेस कर देते हैं। जैसे वर्ड होते हैं माई, और, योर, हर, हिज, दियर। ये सब के सब जो होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये वर्ड किसी न किसी नाउन के पहले ही आते हैं। द पजेसिव प्रोनाउंस आर, पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं माइन, ऑर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, दियर्स, ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं और ये
अपने आप में हमेशा अकेले ही आते हैं, अर्थात इसके साथ में कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर प्रोनाउन के तीनों केस दिए गए हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं हम सबसे पहले। आई थॉट माई बैग वॉज लॉस्ट बट द वन कैरन फाउंड वॉज माइन। मैंने सोचा कि मेरा जो बैग था वो लॉस्ट हो गया, मीन्स कि खो गया। इसी में सेंटेंस को जोड़ दिया गया है बट से। बट द वन करण, जो करण ने एक बैग फाउंड पाया था, वाज माइन, वो मेरा था। यहाँ अब बात कर लेते हैं हम प्रोनाउन की, पहचान लेते हैं और एडजेक्टिव को भी पहचान लेते हैं। आई की बात की जाए तो आई यहाँ पर प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में। इसका बैग जो था वो लॉस्ट हो चुका है, खो गया है। यहाँ पर देखिएगा बैग जो है माई के जस्ट बाद आया है, मीन्स कि बैग जो है यहाँ पर नाउन है और नाउन के जस्ट पहले यहाँ पर माई का प्रयोग किया गया है, मीन्स कि ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद इसी सेंटेंस में हम आगे देखते हैं, बट द वन करण फाउंड वाज माइन। इसमें जब लास्ट में सबसे लास्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आया है माइन, और माइन जो है आई के सामने हम टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर माइन जो है किसी नाउन के साथ नहीं आया है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ आता है और पजेसिव प्रोनाउन कभी भी किसी नाउन के साथ नहीं आता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर जो होता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, which are used in a sentence to show the same action performed by the two or more than two। ईच अदर का प्रयोग हम दो लोगों के लिए या दो व्यक्तियों के लिए, और वन अनदर का प्रयोग हम दो से अधिक व्यक्तियों या लोगों के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक नोट भी दे दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ पीपल इज 2, मीन्स कि यदि सेंटेंस में हम दो लोगों की बात करते हैं, दो व्यक्तियों की बात करते हैं या दो वस्तुओं की बात करते हैं, तो उसके साथ हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और इफ़ द कार्डिनल नंबर इज़ मोर देन 2, मीन्स कि सेंटेंस में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं की जो संख्या है वो 2 से ज़्यादा है, तो उसके साथ हम प्लूरल नाउन के साथ, मीन्स कि वहाँ पर हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 बॉयज आर क्वारलिंग विद ईच अदर। यहाँ पर जो पर्सन की बात की गई है, व्यक्ति की बात की गई है, जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर दो हैं, बॉयज़ और 2 बॉयज़ हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ईच अदर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। 5 बॉयज़ वर क्वारलिंग विथ वन अनदर। यहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़ा करने वाले जो बच्चे थे वो 5 थे, मीन्स कि 2 से ज़्यादा हो चुके हैं ये, इसलिए यहाँ पर हमने वन अनदर का प्रयोग किया है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो, टू इंडिकेट और टू पॉइंट अ थिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी वक्त, व्यक्ति या वस्तु की ओर इंगित करने के लिए किया जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों के चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस एंड दैट, ये दोनों वर्ड जो होते हैं रेफर टू सिंगुलर थिंग। यदि वाक्य में किसी सिंगुलर थिंग का प्रयोग किया जा रहा है और उसकी तरफ इंडिकेट किया जाता है, तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे और दैट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में आए हुआ सब्जेक्ट या जिसकी तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, वो प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके साथ हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दैट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। जो रास्ता है वो बहुत लंबा है, मीन्स कि वहाँ जब जाएंगे उस रास्ते से तो वहाँ पर जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। बात यहाँ पर की जा रही है उस रास्ते की जो बहुत दूर लंबा है, मीन्स कि दैट जो है उस रास्ते की ओर इंगित कर रहा है, और यहाँ पर वो सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया, एक ही रास्ते की बात की गई है यहाँ पर। इसी में थर्ड सेंटेंस में देखते हैं हम, दीज आर कैट्स। यहाँ पर कैट्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, और ये दीज इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है।
पॉइंट नंबर 5, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लास, संबंधित क्लास को ये दिखाता है। दे आर यूज टू मेक क्लियर द व्हाट इज़ बीइंग टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, और इसका प्रयोग मीन्स कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है उसको क्लियर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दे डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में वर्णन करता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देख लीजिए आप। विच, दैट, हु, ये सारे के सारे जो होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द कार दैट वाज स्टोलन वाज द वन दे लव्ड मोस्ट। यहाँ पर एक सब्जेक्ट आया है कार, और इसके बारे में ये बताया गया है कि ये चोरी कर ली गई है। अब इस सब्जेक्ट मीन्स कि कार के बारे में यहाँ इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, और इसी सेंटेंस को मीन्स इस सेंटेंस को यहाँ से स्टोलन वाज द वन दे लव्ड मोस्ट, इस क्लास को ये द कार से जोड़ रहा है, और जब जोड़ने का काम जो कर रहा है वो दैट कर रहा है, मीन्स कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस। इसी तरीके के बाकी भी सेंटेंस हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली, मीन्स कि किसी ग्रुप में यदि 4, 5, 6, 7 या इससे ज़्यादा भी लोग हैं तो उन सब के अलग अलग को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात की जाए तो ईच, आइदर और नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, ईच बॉय वाज हैप्पी। मान लेते हैं हम कोई ग्रुप है, इस ग्रुप में 4 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3 और 4 व्यक्ति हैं। चारों में से यहाँ पर चारों की बात कर रहा है। अगर हम आल कर देंगे मीन्स कह देंगे सबके सब खुश हैं, ठीक, तो वो भी तो प्रोनाउन है आल, पर यहाँ पर हम सबके बारे में अलग अलग बता रहे हैं कि ये पहला वाला भी खुश है, दूसरा वाला भी खुश है और तीसरा वाला भी खुश है और यहाँ तक कि चौथा वाला भी खुश है। अर्थात अगर वाक्य में जितने भी सब्जेक्ट आए हैं उन सबको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके उन सब के बारे में अलग अलग हम बताते हैं, और वही जो वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिडायरेक्ट्स अ सेंटेंस और अ क्लॉज बैक टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है किसी एक वाक्य या खंड अर्थात क्लॉज को उस विषय पर मीन्स कि जो उसका सब्जेक्ट आया होता है उसी सब्जेक्ट पर वापस उसको निर्देशित कर देता है, मीन्स कि उसी के बारे में ही वो बतला देता है। विच इज आल्सो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो उस वाक्य का एक प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट होता है। A reflexive pronoun comes when the subject perform its action upon itself। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में तब होता है जब सब्जेक्ट स्वयं ही अपनी क्रिया के बारे में बताता है, मीन्स कि उसने किया क्या है और कैसे किया है। इसी सेंटेंस में एक वर्ड और जोड़ा गया है, हेयर इटसेल्फ इज आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर एक वर्ड आया है इटसेल्फ, और इटसेल्फ भी अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस शी इज हर ओन बॉस शी गेव हरसेल्फ अ रेज। सेकेंड, शी अलाउड हरसेल्फ मोर टाइम टू गेट रेडी। द कंप्यूटर स्टार्ट स्टेल्फ एवरी नाइट। वी टोल्ड आवर सेल्फ दैट वी वर सो लकी टू बी अलिव। इन चारों के चारों सेंटेंस में हरसेल्फ आया है वर्ड, अंडरलाइंड वर्ड, सेकेंड में भी हरसेल्फ, थर्ड में इटसेल्फ एंड एट लास्ट आवरसेल्फ। ये सारे के सारे जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। ये स्वयं में सब्जेक्ट को ये बता रहे हैं कि ये काम मैंने ही किया है। पॉइंट नंबर 8, एम्फैटिक प्रोनाउन। व्हेन द वर्ड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन अ पार्टिकुलर नाउन दे आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग
वाक्य में हम सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद रखते हैं तो उसी को हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसको एम्फैटिक प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा उस पर एम्फेसिस करने के लिए अर्थात उस पर दबाव बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे इसके पहले जस्ट यहाँ पर जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है वो सब सब्जेक्ट के बाद आए हैं, सब्जेक्ट के बाद ही आए हैं। द कंप्यूटर सब्जेक्ट है, यहाँ भी बाद में आया है। इसके लिए वी जो है यहाँ भी सब्जेक्ट है, इसके बाद में ही आया है। बट यहाँ बात की जाए इस सेंटेंस में ही हिमसेल्फ, यहाँ जस्ट सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में यहाँ पर हमने हिमसेल्फ का प्रयोग किया है। मीन्स कि वाक्य पर हमने एम्फेसिस करने के लिए या प्रभाव जताने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। और लास्ट में देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रोड्यूस क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वाक्य में हम क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। दे आर मीन्स कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो हैं वो व्हाट, विच, हु, हुम एंड हुज, ये सब जितने भी क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वर्ड जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे क्वेश्चन देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर डॉग। इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारे डॉग का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है व्हाट, ये वाक्य में क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो ये वर्ड जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इस तरीके से विच इज़ योर फेवरेट मूवी, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, इसलिए विच वर्ड जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।